इंडियन रेलवे पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन, ऑल इंडिया इंडियन रेलवे वेलफेयर पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन के महामंत्री साथी आर.के. सिंह जी और उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथियों, सही मायने में अगर मैं कहूं कि जब से मैं महामंत्री बन के आया हूं, 13 साल करीब हो गए हैं, इस हॉल में आज जितनी रौनक मैंने कभी नहीं देखी। ये सच्चाई। पीडब्ल्यूएफ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीडब्ल्यूएफ जिंदाबाद 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 मुकेश माथुर जिंदाबाद जिंदाबाद। जो उस रौनक को देख के हमें जो ऊर्जा मिल रही है, वो अपने आप में एक अलग ही वातावरण का निर्माण कर रही है। और आज हमें महसूस हो रहा है कि हमारे एआईआरएफ के महामंत्री आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा जी ने ये पेंशनर वेलफेयर फेडरेशन बनाने का जो निर्णय किया है, वो यकीनन सही किया है। और आज के दिन जो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, आज से ठीक 1 साल पूर्व आज ही के दिन दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी और उसी के सेलिब्रेशन के तौर पर आज का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। विभिन्न मंडल, कारखाना और प्रधान कार्यालय से उपस्थित सभी साथियों का मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन परिवार मुद्दे हम लोगों के सामने हैं। हमने पिछली बार जब यहाँ मीटिंग हुई थी और सभी लोग, जितने भी सभी डिवीजन के लोग यहाँ मौजूद थे, उनकी सहमति से साथी आर.के. सिंह जी को ये कमान सौंपी थी। उस समय भी इस बात को हमने कहा था कि हर मंडल में हम इस प्रकार के व्यवस्था का निर्माण करेंगे। हर मंडल पर अपनी विंग होगी और हम कोशिश करेंगे कि प्रधान कार्यालय के स्तर पर हमारी जो इस फेडरेशन के पदाधिकारी आने वाले समय में जब सब मंडलों पर जब हम बनाएंगे तो इस तरीके की व्यवस्था भी बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पदाधिकारियों के साथ प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी के साथ, उनके साथ मीटिंग हो जाए, सीनियर डीपीओ के साथ मीटिंग हो जाए, डीआरएम के साथ मीटिंग हो जाए। और ये जो वाया मीडिया, आज तो हम लोगों के भरोसे ये सब काम होता है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे अपने स्वयं के लेवल पर इकट्ठे करके लोगों की समस्याओं का डील करने का काम हमारे साथी कर सके, इस तरीके की व्यवस्था हम आने वाले समय में जरूर बनाएंगे। अभी जैसा साथी आर.के. सिंह ने कहा, सबके दिमाग में 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता है। क्या चल रहा है? एक बात तो बहुत साफ है कि यह सरकार आसानी से हमको कुछ भी देने वाली नहीं है। ये तो शुरुआत में हम में से कई लोग इस सरकार का अपने तरीके से अपने अपने इशू को लेकर समर्थन भी करते हैं। अब उन सबके भी ये बात विशेष रूप से तब से समझ में आ गई जब 18 महीने का हमारा डीए और डीएनएस रिलीज सरकार ने आज तक उसका भुगतान, कोविड के समय की बात है, कितना पैसा देश में इकट्ठा हुआ है। जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पे हो गया है। हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और हमारे कर्मचारी, हमारे पेंशनर का हक 18 महीने का डीएनएस रिलीफ का एरियर सरकार नहीं देगी। ऐसे हालत में, ऐसी सोच में करीब करीब सब लोगों के, भले चाहे सरकार के कितने समर्थक हों, लेकिन जब ये बात आती है तो ये तो अब स्वीकार करते हैं कि हाँ,
और आचार संहिता भी हर चुनाव में तो 30 दिन 45 दिन के लिए लगती है, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में। हमारी तो 5 महीने की आचार संहिता लगी, 5 महीने तक कोई बातचीत ही नहीं कर सकते। पिछले साल से हम डिमांड कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से हमारा 8वां वेतन आयोग लागू किया जाना है, और पिछले वेतन आयोग के जो भी उदाहरण हम लोगों के सामने हैं, किसी भी वेतन आयोग ने 18 महीने से कम का समय नहीं लिया। और अगर हम ये चाहते थे कि पिछले वर्ष ही इसका गठन हो जाए, जेसीएम के थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलकर ये सारी बातें ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी ने पहुंचाने का काम किया। चुनाव आ गए, जनवरी आ गया, एक दिन खबर आई शाम को कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। हालांकि ये कैबिनेट का मुद्दा नहीं था। 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए, और 8वें वेतन आयोग को मंजूरी का समाचार हम सब लोगों को मिला। हमारे पास प्रशासनिक तौर पे मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में वीडियो बना के डालिए, उनको धन्यवाद दीजिए। प्रशासनिक मैसेज आया। हमने कहा यार लोगों को कुछ मिल रहा है, हम अगर कोई नहीं देता है तो उसकी मुर्दाबाद लगाते हैं, तो धन्यवाद देने में क्या है। हमारे सब लोगों ने धन्यवाद दिया। 16 जनवरी, आज कौन सी तारीख है? अप्रैल का लास्ट आ गया, 3.5 महीने करीब हो गए, कुछ पता नहीं। हमारे जो पेंशनर विभाग के सचिव हैं और कार्मिक विभाग के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जेसीएम स्टाफ साइट के साथ फरवरी की शुरुआत में मीटिंग कर ली कि बताइए टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होनी चाहिए। हमारे लोगों ने भी बिना देरी लगाए ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी पे कमीशन का गठन हो जाए। उस बात को भी 2.5 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले एक लेटर निकला है, कुछ डेपुटेशन पे एप्लीकेशन कॉल फॉर की है। उससे अगले दिन इस सरकार की ओर से कर्मचारियों को मिलने वाला है तोहफा, आता है ना, और वो एक थैली बनी हुई आती है जिसमें नोट और सोने चांदी के जेवरात से बने हुए होते हैं। बहुत जल्दी मिलने वाला है और लोग उसी में घूमते रहते हैं। अभी आया कि भाई जल्दी से हो रहा है पे कमीशन का गठन। जैसे उनको लगता है कि अब आंदोलन की शुरुआत होने वाली है, इस आंदोलन की हवा निकालो, और वो शुरू हो गया। 3.5 महीने हो गए, अभी तक पे कमीशन का गठन नहीं। कौन इसके अध्यक्ष होंगे, कौन इसके सदस्य होंगे, वो अभी तक पता। 1 जनवरी 2026 से लागू करना है, तो अब कितना समय बचा है? अगले साल जाएंगे, व्यवस्थाएं बदल भी जा सकती। प्रयास हम लोग बराबर कर रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत जोर से कहा गया है, सारी बातें हुई हैं, लेकिन हम सभी लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमारा मानस पक्का रखें, समर्थन किसी का भी करें, लेकिन जब लड़ने की बारी आई या आएगी तो यह ना देखें कि हमें किसके खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। ये दिमाग से निकाल दें, तभी हम लड़ पाएंगे और तभी जो हमको मिलना चाहिए वो ले पाएंगे। ये चीज बहुत साफ है। रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। चौथे वेतन आयोग के समय में ये इस तरीके की बात हुई। 5वां वेतन आयोग में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पहली बार पेंशनर का अलग से मेमोरेंडम दिया, वहां से शुरुआत हुई। पहले तो कंबाइंड मेमोरेंडम दिए जाते थे, और अगर आप लोगों को याद हो, पुराने पेंशनर तो कोई इतना मेरे को दिख नहीं रहे हैं, उस 93 के आसपास के, 93 में कोई रिटायर हुआ था? 93 से पहले का कोई है रिटायर्ड? नहीं होंगे।
पहली बार इस देश में उमराव पुरोहित जी, जिनका माल्यार्पण करके हमने दिन की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत की है। उमराव पुरोहित जी की वजह से पहली बार पेंशनर को सर्विंग एम्प्लॉइज की तरह इंटरिम रिलीफ मिलने का काम हुआ। इससे पहले कभी नहीं मिलता था। आज कई लोग अपने अपने तरीके की बात कर सकते हैं, लेकिन पेंशनर को भी सर्विंग एम्प्लॉय की तरीके से बेनिफिट मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट के सामने पुरोहित जी ने करके दी। फर्स्ट इंटरिम रिलीफ मिली, सेकंड इंटरिम रिलीफ मिली। 100 रुपए में से 50 पेंशनर को मिले, 100 सर्विंग वाले को मिले। 10% इंटरिम रिलीफ थी, पेंशनर को मिली। उसके बाद 10% इंटरिम रिलीफ थर्ड वाली पेंशनर को मिली। और पहली बार सरकार को यह मानना पड़ा, हालांकि उसने 10 साल पुराना माना। पे कमीशन में जो 86 तक रिटायर हो गए थे, उनको पहले नोशनली उस लेवल तक लाया गया कि अगर वो रिटायर नहीं होते तो इंक्रीमेंट लग के कहां तक पहुंच जाते। और उसके बाद जो तनख्वाह उनकी बनी उसका 50% देके उनकी पेंशन 5वें वेतन आयोग में फिक्स करने का काम हुआ। अब छठा वेतन आयोग आया। छठे वेतन आयोग के समय के पुराने वाले पेंशनर तो यहाँ होंगे, उनको पता होगा। एक 2006 के पहले जो रिटायर हुए हैं उनको पता होगा। लेकिन उसमें एक बात जरूर आई, और वो पुरोहित जी के प्रयास से आई, जब मान नहीं रही थी सरकार कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिस ग्रेड में वो रिटायर हुए हैं और छठे वेतन आयोग में जिस ग्रेड से उसका रिप्लेसमेंट हुआ है, उसके मिनिमम का कम से कम 50% तो इंश्योर होना चाहिए। ये छठे वेतन आयोग में बाद में सरकार से करवाने का काम हुआ। 2012 के आसपास लोगों को एरियर भी, पेंशनर्स को कईयों को मिला। अभी भी एक इश्यू चल रहा है कि जैसे 6500 और 7450 मिला दी और एक 4600 ग्रेड पे बना दी, तो हम लोग डिमांड ये कर रहे हैं, और अभी रेलवे बोर्ड पीएनएम में हमने आइटम भी लगाया है और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा भी जा रहा है प्रपोजल, एक 2006 के पहले के जो रिटायर हैं, कि 6500 7450 जो आपने मर्ज की है, उसमें 7450 का जो मिनिमम बनता है उसका कम से कम 50% देना चाहिए। उसमें भी करीब 200-300 रुपए का अंतर आज की तारीख में आ रहा है। 7वें वेतन आयोग में भी हम वहां तक लाने का काम नहीं हुआ। एक 2024 में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हुई, जिसमें कुछ पेंशनर एसोसिएशन उसमें शामिल है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस पेंशनर एसोसिएशन। और उसमें उन्होंने यही डिमांड की कि पे कमीशन आने से पहले जो पेंशनर रिटायर हुए हैं और पे कमीशन लागू होने के बाद जो पेंशनर रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन एक तरीके से समान होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। आज कोई भी पे कमीशन आता है, अगर उस पे कमीशन के लागू होने के पहले कोई आदमी किसी ग्रेड में प्रमोट हो जाता है और पे कमीशन आने के बाद उसका जूनियर प्रमोट होता है, तो जूनियर की तनख्वाह अगर सीनियर से ज्यादा होती है तो उसको स्टेपिंग अप देने का प्रोविजन हर पे कमीशन में आता है। पे कमीशन आने से पहले अगर कोई प्रमोट हो गया, जैसे एक 2016 से पे कमीशन आया और दिसंबर 2015 में कोई प्रमोट हो गया, मान लीजिए एसएस में 4600 ग्रेड पे में, और जनवरी 2016 में कोई एसएस 4600 ग्रेड में बना और जूनियर की तनख्वाह सीनियर से ज्यादा हो गई, क्योंकि पे कमीशन में ग्रेड बढ़ जाती है तो फिक्सेशन में बेनिफिट होता है नेचुरली, तो उसमें स्टेपिंग अप देने का प्रोविजन। तो जब पे कमीशन नया आए तो उस पे कमीशन के लागू होने की तारीख के पहले जो लोग रिटायर हो गए हैं
उनको भी उस पे कमीशन की तारीख तक क्यों नहीं, ये मानकर कि वो रिटायर नहीं हुए हैं, वहां तक लाके और 50% पेंशन तय होनी चाहिए। ये बिल्कुल वाजिब इशू है। सरकार ने मना किया कि नहीं नहीं नहीं, सरकार ने बिल्कुल इसमें कहा कि हम नहीं कर सकते। तो सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछ लिया कि आपको अथॉरिटी है क्या पुराने पेंशनर और नए पेंशनर्स को अलग अलग करने की। सरकार से यह सवाल पूछ लिया कि आपको अथॉरिटी है क्या कि पे कमीशन आने के वाले पेंशनर अलग, पे कमीशन आने के बाद रिटायर होने वाले अलग, इस तरीके से दोनों में भेदभाव करने की अथॉरिटी है क्या? वही सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। अब आप देखिए, अगर श्रमिकों के बारे में सोचने वाला कोई नेता हो, सरकार हो, कर्मचारियों के हित में सोचने वाला हो, बुजुर्गों के हित में सोचने वाला हो, पेंशनर के हित में सोचने वाला हो, तो इस बात को समझ के तुरंत पुराने पेंशनर और नए पेंशनर को बराबर पेंशन देने का काम कर दे, सरकार निर्णय कर ले, क्या बात है। लेकिन सरकार ने फाइनेंस बिल लेके आई 2025 में, जो हमारा सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972 में जो प्रोविजन है, सिविल सर्विस पेंशन, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972, जो हमारी रेलवे में रेलवे सेवा पेंशन नियम 1993 है, उसमें फाइनेंस बिल के माध्यम से संशोधन कर दिया और सरकार ने अथॉरिटी अपने पास उस संशोधन के माध्यम से ले ली कि सरकार को यह अधिकार है कि पुराने पेंशनर और नए पेंशनर में वो अंतर कर दिया। ये फाइनेंस बिल जो 2025 का आया है, सरकार ने पुराने पेंशन नियमों में, पेंशन के प्रावधानों में परिवर्तन कर दिया सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछने पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अथॉरिटी है क्या, तो उन्होंने अथॉरिटी बना ली और अथॉरिटी बना ली, वहीं से खतरा पैदा हो गया कि अगले पे कमीशन में सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी। पैरिटी की तो संभावना खत्म कर दी उन्होंने। हम लोग सोच रहे थे और सोच कर रहे थे हम करेंगे, जो मेमोरेंडम बनवाएंगे पेंशनर के लिए, उसमें यह डिमांड मजबूती के साथ रखेंगे कि 1/1/2026 के पहले जो हमारा साथी रिटायर हो गया है उसको 1/1/2026 तक पुरानी ग्रेड में जिससे वो रिटायर हुआ है वहां तक इंक्रीमेंट लगाते हुए लाइए और 50% पेंशन 1/1/2026 को डिसाइड कीजिए। ये हमारी डिमांड हो। क्या एक्शन होगा, ये सब आप लोगों को सोचने और विचारने का विषय है। मैंने कहा ना शुरू में ही, कुछ भी विचारधारा हो सकती है, जब जरूरत हो उस समय काम में लाना, लेकिन जब लड़ने की बात आए, अपने हक की बात आए, तो फिर ये नहीं देखना सरकार किसकी है।